नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,27,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 74,35,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 5,65,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 8,49,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 5,36,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 22,685 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 17,201 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 12,679 अब तक रिकवर हुए हैं। 644 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,353 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,082 अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। शनिवार को खंडवा में 19, खरगोन में 12, बड़वानी में 11 और बुरहानपुर में 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। शनिवार दिन भर में निमाड़ में निकले 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज, बढ़ने लगा है खतरा। खंडवा में शनिवार को लंबे समय बाद कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। इस दिन जिले में कुल 19 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 402 हो गई है, जबकि 297 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। खरगोन में 12 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या 356 हो गई है। 287 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 15 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। जिले में इस समय 54 मरीज स्थिर हैं। कलेक्टर बंगले सहित जिले में कुल 40 कंटेनमेंट एरिया घोषित है। बुरहानपुर जिले में एक नए संक्रमित के साथ कुल 488 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 380 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। जिले में 23 लोगों की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में शनिवार को 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल संक्रमितों की संख्या 167 हो गई है। इनमें से 118 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब 45 लोगों का उपचार इंदौर और बड़वानी के अस्पतालों में चल रहा है। संभवतः प्रदेश का पहला कलेक्टर बंगला बना कंटेनमेंट एरिया, कलेक्टर खुद हुए होम क्वारंटाइन। खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद डाट के सास ससुर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कलेक्टर बंगले को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने खुद को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया है। खरगोन एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया, शनिवार को खरगोन में आई 12 पॉजिटिव रिपोर्ट में कलेक्टर के 71 वर्षीय ससुर और 65 वर्षीय सास के साथ ही घर में काम करने वाली 42 साल की महिला में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद कलेक्टर निवास स्थान को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर निवास स्थान को 2 भाग में बदला गया है, जिनमें कलेक्टर डाट एक कमरे में रहकर निवास स्थित ऑफिस से ही आवश्यक शासकीय कार्य संचालित करेंगे। कलेक्टर ने कहा है वे ICMR की गाइडलाइन को फॉलो करें। रविवार को प्रदेश भर में पूर्ण लॉकडाउन, घर से निकले तो उठानी पड़ सकती है परेशानी। जिला प्रशासन ने खंडवा जिले में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। रविवार रात 12 बजे से दूसरे दिन तड़के 5 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने निवास स्थान से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान जिले की भौगोलिक सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इस अवधि में खंडवा जिले में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं खंडवा जिले के निवासी को खंडवा जिले की सीमा से बाहर जाना भी वर्जित किया गया है। इसके कुछ घंटे बाद संशोधित आदेश में कहा गया है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान दूध विक्रेता सुबह 7 से 9 बजे तक तथा शाम 6 से 7 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। RO वाटर कैन का वितरण सुबह 7 से 9 बजे और अखबार सुबह 6:30 से 9 बजे के बीच ही वितरित किए जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 5 से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। एम्बुलेंस और शव वाहन लॉकडाउन में पूरी तरह मुक्त रहेंगे। प्याज की आड़ में हो रही थी मवेशियों की तस्करी, पुलिस ने जब खोला ट्रक तो सब रह गए दंग। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे अब भी मवेशियों की तस्करी का पसंदीदा रास्ता बना हुआ है।
लगातार कार्रवाइयों के बाद भी इस हाईवे पर मवेशियों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है। शनिवार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आयशर ट्रक में मवेशियों की तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। शंका होने पर एक ट्रक को रोका गया जिसमें प्याज भरी हुई थी। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो ड्राइवर और कंडक्टर ठीक से जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई और प्याज के बोरे उतारे तो अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। छोटे से ट्रक में 19 गोवंश भरे हुए थे। पहाड़ी से फिसला पत्थर 8 साल के बच्चे के सिर पर गिरा, मौके पर ही हुई मौत। अपने घर से मवेशियों को चराने जंगल में गए 8 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मवेशियों के साथ 8 साल का यह बालक पहाड़ चढ़ रहा था। उसके सारे मवेशी आगे चल रहे थे और पीछे मस्ती में मस्त बच्चे को पता ही नहीं चला कब पहाड़ी से लुढ़कता हुआ पत्थर उसके सिर पर आ गिरा। घटना बोरगांव पुलिस चौकी के ग्राम लिंगी भाटे की है। आसपास मवेशी चरा रहे लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे। सिर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। बच्चे को लोग अस्पताल लाते इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बुरहानपुर से अब भी अमरावती, औरंगाबाद, बुल्ढाना और जलगांव जाने के लिए लेनी होगी मैनुअल अनुमति। बुरहानपुर में रविवार के अलावा भी लॉकडाउन की अफवाहों को विराम देते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जारी बयान में उन्होंने कहा है कि बुरहानपुर के सभी बाजार सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे। आमजन के आवागमन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, न ही कोई संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। केवल महाराष्ट्र के बुरहानपुर सीमावर्ती जिले जिनमें बुल्ढाना, अमरावती, औरंगाबाद तथा जलगांव हैं, इनमें आने जाने की प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति भी सिर्फ विशेष अति आवश्यक कार्य के लिए ही मिलेगी। जिले में शेष गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। इसलिए समस्त जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। बताते चलें, पिछले 3 दिन से बुरहानपुर में पूरी तरह लॉकडाउन किए जाने की अफवाहों का बाजार गर्म था। शहरवासी इस असमंजस में थे कि शहर में कब पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। मृत्यु भोज की प्रथा छोड़ पर्यावरण सहेजने का दिया संदेश, बैठने आए लोगों को बांटे पौधे। खरगोन के बिस्टान रोड स्थित सुंदर नगर निवासी निर्गुणे परिवार ने शनिवार को मृत्यु भोज की कुप्रथा के बदले पौधा वितरण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। परिवार के युवा राहुल निर्गुणे की 1 जुलाई को इंदौर में मौत हो गई थी। बड़े भाई अजय निर्गुणे ने बताया कि राहुल द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य से आवरण ग्रुप की स्थापना की गई थी। बीते कुछ वर्षों से कई सेवा कार्य कर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही थी। भाई की सोच के अनुरूप ही परिवार द्वारा शनिवार को पगड़ी कार्यक्रम कर पौधे बांटे गए। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी भलीभांति पालन किया गया। कोरोना से जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान परिजनों सहित आवरण ग्रुप के डॉक्टर दिनेश रघुवंशी, फहीम शेख आदि मौजूद थे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।